हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। परिजाद एपिसोड 4। तो भाई शुरू करने से पहले मैं पूछ परिजादों से पूछ लेंगे, लेकिन पहले इनसे तो बात कर ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो मत फटाफट देखना। अरे नहीं देखने हैं यार, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर ड्रामास की। मीम से मोहब्बत भी पड़ा हुआ है इस पे, और कभी मैं कभी तुम भी पड़ा हुआ है। जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं, फटाफट जाओ देख लो, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे थे कहीं कि मीम से मोहब्बत देखो, ये करो। नए सब्सक्राइबर्स को मैं बता दूं कि हमने बना रखा है। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपको मिल जाएगी एपिसोड। तो ये एक जानकारी देनी थी। अब आगे स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। तुम्हारे मर जाने से दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंसान के मरने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। मैं तो अभी से बहुत उदास हो रही हूँ। कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? हाय अम्मी, उदास मत हो, सब अचानक ही हो गया। और मैं भी मौजे तो परिजात बहुत जैसे इसी बाल शर्त कर में लूं। कि वहाँ 2 साल ड्यूटी देगा। बड़ा बेकार लगेगा। मैं आया करूँगी। खैर बात तो उदासी की है बेटे, लेकिन भाई जब तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचते पहले हैं, बड़ा मैं शाहरुख खान का तो फर्स्ट दिल को कजन लगता तसल्ली हूँ। हो जाती चले। है कि माजिद जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारी खुशहाली के लिए कर रहा है। तो हमेशा खुश रखेगा इंशाल्लाह। से आई हो, एक झलक दिखाई, गायब हो गए। दिन में जुती भी है, तुम्हारी पसंद की चीजें बना रही है। जैसे कह दिया था ना, आज दोपहर का खाना हमारे साथ खाए। बहुत शर्मीले आपके दवाद। नहीं बेटा नहीं, शर्मीला नहीं है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो उसे किताबों की पढ़ी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर काया पलट कैसे गई। हीन तो बड़ा काट का उल्लू निकला। 4 दिन नहीं संभाल सका बीवी को। मुझे ने कहा भी था कि इन दोनों की दावत करते हैं, बातें निकलवा सके, पर आप नहीं मानी। दावत पे बुलाती है मेरी जूती। मैंने तो साफ साफ बोल दिया, सारा बजट मेरा ना खराब हो जाता है। और ये बात सुन के ना सारा जोश ठंडा हो गया उसका। लेकिन उसके ससुराल की खबर तो मिल जाती, उसने भी चुप साध ली है कि वहाँ क्या जरूरी चल रहा है, खबर है। और पैगाम भिजवा दिया। सईदा अपने ससुराल बड़ी खुश है, तभी तो सबको काबू कर रखा है। कुछ पता चल जाएगा, हर चीज सामने आ जाएगी। ये चोंचले ना, ये 4 दिन के होते, सारी मोहब्बत ना धरी की धरी रह जाती है। सास बड़ी खरांट लगी थी पहली नजर में। सोचा था अबे बेच लूंगी, 4 पैसे आ जाएंगे। तुमसे जरूरी बात करनी थी, लेकिन इस बार मौका नहीं मिला। अगली दफा करेंगे, ठीक है? परिजात भाई के बारे में तुझे पहले से मालूम है। कैसे पता? क्यों बाजी, जिंदगी में कभी मौका मिले ना तो इनसे माफ़ी ज़रूर मांग लेना। और न जाने क्यों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। ना इतनी बड़ी कुर्बानी ना कोई नहीं देता। अरे भाई, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो चलें। तुम्हें बहुत पसंद आया था ना, साथ लेती जाओ। अब इन बात तो क्या फायदा, शादी तो हो चुकी बहुत है। मजे जी दिलो तो खुश है। इसके बाल अच्छे हैं माजिद के। रखने तो उन्हें परिजात जैसे। डेंसिटी देख कितने अच्छे बाल हैं, बहुत ही हेल्दी। अरे फरीजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे भाई? अच्छा मौजूदा यार मैंने तुमसे गिला करना था। जी मैं खुद किया था निकाह का दावतनामा देने के लिए तुम्हारे घर, मगर तुम्हारे घर वालों में से तो कोई भी नहीं आया। माजिद भाई, वो दरअसल उसी रोज़ सईदा का भी निकाह था, बस इसलिए। अच्छा, चलो यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें और सईदा को भी। बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह ताला उसे बहुत खुश रखेगा। आप दोनों को भी ये रिश्ता मुबारक। चलो भाई, अब 2 साल बाद ही मुलाकात होगी। एक कराची में बड़े कारखाने में मेरी नौकरी की है। तुम भी ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। इश्क वो निभाएंगे, क्या हुस्न को सराहेंगे। तारीख जिनके चेहरे हैं, मुकद्दरों पे जाने हैं। रॉक है।
फाइनल कमेंट्स के लिए 4th ईयर फाइनल और कॉलेज के हर दिल अजीज मशहूर ज़माना शायर नकाद मुकर्रर और जाने क्या क्या यानी मोहतरम अहमद नासार साहब, मैं उनको स्टेज पर आने की दावत देती हूँ आप सबकी भरपूर तालियों में। नासार साहब। तो शायरी बड़ी अच्छी करता है। पिछले एपिसोड में करी थी, बड़ी अच्छी करी थी, इसीलिए तो बुलाया। रात हो, चांद हो, शनासा हो, रात हो, चांद हो, शनासा हो, क्यों न रग रग में फिर नशा सा हो। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। ओहो हो। एक तो खौफ भी हो दुनिया का, एक तो खौफ भी हो दुनिया का, और मोहब्बत भी बेतहाशा हो। अब मैं प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो आकर विनर्स में ट्रॉफीज और मेडल डिस्ट्रीब्यूट करें। और आज की विनर है मिस मरियम। प्रिंसिपल कम डॉक्टर ज़्यादा लग रहा मैं ऐसे प्रिंसिपल ना शायरी सुन के आहा करके कुर्सी से गिर जाते हैं। है। मुझे प्रिंसिपल नो ट्रिप लगी होंगी है। ऐसे प्रिंसिपल के ना एक फिंगर पे नेल पॉलिश लगी होती है। ऐसे प्रिंसिपल को रिक्शा में कोई नहीं बिठाता है। नासाज, ये क्या किया? जानबूझ के किया ना? बेकार जीत सकते बना। थे मरियम से। क्या बात है, एहसास हुई शेयरिंग तो आपने बड़ी है। थैंक यू। तुमने शायद गौर से नहीं देखा, जीता मैं ही हूँ। वैसे भी कभी कभार हसीनाओं के सामने हार जाना बड़ा जरूरी होता है। कि एक मुस्कुराहट पे ऐसी हजारों ट्रॉफियां कुर्बान। कहाँ से सीखा ये सब? मैं तो हमेशा हारा हूँ, हार के भी मेरा सिर्फ शिकस्त ही मुकद्दर बनना है। फिक्र न करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होती तो कैसा होता, तुम उस बात पे हैरान होती, तुम इस बात पे इतना हंसती। बहुत खूब। कभी कभी साहिर लुधियानवी को भी दोहरा लिया करो। साहिर याद है ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। लेकिन मेरा इस सब से क्या काम? मुझे तो देखते ही लड़कियां। शक्ल सूरत इंसान का पहला तारुफ है, इंसान का दूसरा उसके अल्फाज है। अपना बिल्कुल सही। तू इतना मुकम्मल कर लो कि लोग तुम्हारा पहला तारुफ भूल जाए। की सल्तनत के बादशाह बन गए। फिर ओहो। मैं नासाज का, मेरा मतलब अहमद का दोस्त हूँ। क्या उससे मुलाकात हो सकती है? तुझे बताती हूँ। ये पड़ी ओ तेरी, वो खून तो नहीं आ गया? कितनी बार मना किया ना तुम्हें मैंने, मत कहना करो ये लड़कों वाले भूत खेले सहन में। ओहो। आँख निकाल दी ना बेचारे लड़के की। ये तो वो है। मम्मी कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक है बिल्कुल। चुप कर। और तुम निकलो सब यहाँ से, बहुत हो गया। हाँ चलो निकलो यहाँ से।
जमा रहते कौन है ये? बेटा ज्यादा लगी तो नहीं ना मुझे तुम्हें? प्यार हुआ था में थी। मैंने बबली ना मेरी बेटी है, बबली। बेटा माफ कर देना इसे। बेटी नहीं बेटा, और बबली नहीं, बबली बदमाश नाम है मेरा। चुप कर, मारूंगी एक। और कड़ी कड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? दिखाई कर दो इसकी। बेटा दिखाओ। तो तुम हो कौन? जी मैं परिजाद। क्या? परिजाद? ये तो सरासर लड़कियों वाला नाम है भाई। देवजात टाइप नाम होना चाहिए। चुप कर जा। आने नहीं देते तेरे अब्बा को। खबर लेंगे आज तेरी। थोड़ी सी लगी है, मैं नासाज से मिलने आया था। ओए तो बोलता भी है। तुम ऊपर ले चलते। ये तुम्हारी किताब बेटे। अच्छा अच्छा। आ जाओ बेटा। अहमद ना हमारा किराएदार है, बस यहाँ ऊपर वाले हिस्से में उसका कमरा है। अच्छा। अहमद बेटा तुम्हारा दोस्त आया है, दरवाजा खोलो। हाँ जी जी। अरे फरीजाद, आओ। अच्छा, तो ये तमगा उस तूफान मेल बबली का दिया हुआ है। मैं इसीलिए किसी को अपने घर का रास्ता नहीं दिखाता। 14 तबक रोशन कर दिया उसने मेरे। लंबी कहानी है। खैर, तुम कैसे आए? तुम कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे थे। परेशानी में मैंने किसी से पता मांगकर सोचा आ जाऊं। लेकिन तुमने बताया नहीं था कि तुम यहाँ किसी के यहाँ किराएदार हो। मेरा अपना घर तो लाहौर में है। मैं भी तुम्हारी तरह वजीफों और स्कॉलरशिप से कॉलेज तक पहुंचा हूँ। और ये बीमारी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कभी कभार सर दर्द से फटने लगता है और बुखार चढ़ जाता है, तो 2-1 रोज के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेता हूँ। किसी डॉक्टर को नहीं बताया? फीस कौन देगा डॉक्टर की? वैसे भी हम गरीबों को बीमारियां भी गरीबों वाली होती हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारी नज्म का बड़ा चर्चा है। जुगा तुम्हारी है ये। सानवी किरदार। ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ लाइनिंग जोड़ी है मैंने। बिकता है वही बिकता है, इसमें मेरा क्या कमाल? ये बाहर उतरे नहीं, कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हाजिरी लगाने वाले बहुत हैं वहाँ पर। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम बैठो बैठो। ध्यान से जाना, वो तूफान मेल बबली अभी नीचे ही है। वैसे तुमने बताया नहीं है क्या मांग रहे हैं? माचा क्या होना है? असल में उस्तानी जी और उनके शौहर को पहलोटी के लड़के की ख्वाहिश थी और पैदाइश हो गई लड़की। सारा बचपन उसे लड़कों की तरह सजाती रही, लड़कों के साथ खेलते पल उसके अंदर की लड़की जाने का हो गई। इसीलिए तो स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाने दिया माँ बाप ने। प्राइवेट पढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन बबली ने एफए से आगे पढ़ के नहीं दिया। ऐसी बात। बचपन तक तो बात ठीक थी, लाख में डल जाया करता था सब। अब आप दोनों बबली को लेके खासे परेशान हैं। अरे बेटा तुम जा रहे हो? जी मैं तो चाय पूछने आ रही थी। नहीं जी, बस चलता हूँ उस्तानी जी। लो अहमद ने तुम्हें भी मेरा शागिर्द बना दिया है। चलो आज से मैं तुम्हारी उस्तानी हूँ। बेटा मेरी बेटी की बातों का बुरा मत मानना, दरअसल थोड़ी सी जल्दी है। बस सोचती हूँ इसे उसके हाथ पीले करके रुखसत कर दूँ किसी अच्छी लड़के के साथ। माफ करना बेटा, तुम भी सोचते होगे पहली मुलाकात में क्या जाती बातें लेकर बैठ गए, इसलिए अजनबी नहीं लगे। माफ करना। ओए, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो इधर आ। इधर आना। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के हीरो। ये क्या था? मेरी माँ से मेरी शिकायत तो नहीं थी? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा।
मगर मेरी माँ ने दूसरों की तरह तुझसे मेरी बहुत बुराइयां की होंगी, है ना? दिन भर लड़कों के साथ खेलती रहती है, रात भर केबल पे फिल्में देखती रहती है, कोई एक लड़की सहेली नहीं है, वगैरह वगैरह। पता? नहीं, वो तो तारीफ कर रही थी तुम्हारी कि तुम उनकी बेटी भी हो और बेटा भी। बना रहा है मुझे। तुझे क्या लग रहा है मैं बन जाऊंगी? कहती हूँ अम्मी से बेटा बना ले मुझे, तुम मानती नहीं है। ठीक लगा है तू। अब तो मुझे बताना ना। इम्तिहान कब है? अभी हैं 6 माह फाइनल इम्तिहान में। क्यों? नहीं यार, इम्तिहान में तो बता देना मुझे। मोहल्ले वाले ना, आधे मोहल्ले को ना मैंने ही पास कराया। ये जी क्या है? हाँ, समझ नहीं आ रही? बबली नाम है मेरा। ठीक है, बबली बदमाश जी। बड़ा सीधा है तू, अच्छा लगा। चल तू भी क्या याद करेगा, तू बबली की ही कर दे। अम्मी देख ले, अम्मी को शक तो उनका बेचारे नील पड़ गया पूरा। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के हीरो। अच्छा विलन नहीं बोल दिया। थूम में बूटे, कोई वो देख थूम लगा है। ये कितना सारा लगा हुआ है। हाँ भाभी, अरे वो देख कोई साग चुन रही है। हम तो बाजार से नहीं मंगवा सकते। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप बताएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी खाला? मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह ही पूछ रही थी मैं सईदा से कि लगता है तुम्हारी भाभियां तो बिल्कुल ही भूल गई हैं। अरे निकाह के बाद तो किसी ने पलट कर खबर ही नहीं ली, और सईदा भी तो नहीं गई अपने मायके। अरे खाला, कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। बच्चे स्कूल जाते हैं, आए तो कोई जुकाम लगा है, फिर बुखार हो गया, अभी कल ठीक हुआ है, तो आज हमने कहा चलो भाग के मिल के आते हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रहे। आमीन आमीन। सईदा, देख तो तेरे घर से कौन आया है? ठीक तो हो ना? अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना भाभी आएंगी मुझसे। भाई पेशेंट गई को। अच्छा ये लो अंदर जाके रहो। ठीक है, जाओ शाबाश। आप आओ ना, आजा आजा। नहीं कहा, ये तो सलीम के ताया का है सब कुछ, जो हम संभालते हैं। खाला घर तो बड़ा साफ रखा हुआ है। हाय, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ। अरे ये तो सईदा के हाथों का कमाल है। जब से आई है ना, इस घर की सजावट में जुट गई है बेचारी। हैरत की बात है, हमारे यहाँ तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी, है ना? अपने ससुराल वालों पर सुघड़ापे का रोब जमा रही है। भाइयों की कुछ तो भी बड़ी बोल। लाडली थी। अच्छा भाभी, ये ख्याल रखिएगा कि 4 दिन की चांदी ना हो। देखिए कैसे क्या बात है ये? क्या मतलब? हमने सुना है कि सईदा को सलीम भाई ने आगे पढ़ाई की इजाजत दे दी है। हमारी लाडली नंद ही क्यों ना हो, आखिरकार हम उसकी भलाई के लिए तो कह रहे हैं। भाई सच्ची बात है, लड़कियां अपने घर में काम करती अच्छी लगती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्करों में पढ़ के घर का सारा निजाम खराब होता है। किताबों में मगज खपाती रहेगी, आज की खिदमत कब करेगी? हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो। अच्छा चलो, सलीम आता है ना, आग लगाने आई ये। बात नहीं करेंगे, ये समझ गई है मुझे लग रहा है। ध्यान करना, हमारा जिक्र न करना, हमारा जिक्र न करना। नहीं मैं यही है ना, दूसरों की बात सुन के लोग अपना घर खराब कर लेते हैं। वो चीज मुझे नहीं लगता है करेगी। इनको ये भी तो देख, दूसरों का घर खराब करने में मजा कितना आता है। हाँ ये चीज है, ठीक हो ना? वो मजा बढ़ाता है आग लगाने में। आज पता नहीं क्या बोल देगी। कपड़े वही पहने हुए हैं बबली बदमाश ने। क्या हो गया, इतनी खामोशी किस बात? क्या हो गया, खैरियत तो है? अगर काय की खैरियत हो रही है, खामोशी ना तूफान के आने से पहले की निशानी है। कौन सा तूफान?
मेरी माँ है ना, मुझे चैन से नहीं जीने देती। इसने कसम खा ली है मुझे चैन से जीने नहीं देगी। बुला लिया रिश्ते वालों को, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब तू बता, मैं कोई देखने की चीज हूँ? कोई सर्कस चल रहा है? आएंगे, देखेंगे, जाएंगे, यही चलता रहेगा। ये जमाने की रीत है, रस्म भी यही है कि लड़के वाले लड़की को। ऐसे की तैसी है रस्म और रिवाजों की। कोई परचून की दुकान है, कोई आएगा, देखेगा, पसंद करेगा, और अगर ऐसी पसंद नापसंद की बात है ना तो लड़की वाले जाए लड़कों की तरफ, उनको देखें, उनको पसंद करें। अजीबंदी मचा रखी है लोगों ने। ऐसे ही होता है जमाने से किसी ने बदलने की कोशिश बदलेगी उन सब रस्म और रिवाजों को। अजीब है ना, भेड़ बकरियों की तरह सजो सबरो सामने जाओ, बेवकूफों की तरह ट्रे हाथ में लो, आंखें पटपटाओ, फिर कोने में बैठकर शर्माओ। ये बबली की वस्तु सही बोल रही है सकती है। होता तो यही है। शादी में क्या हर्ज है, उस पे भी बदमाशी करना। मजाल है तुम्हारे सामने कोई दुम भी मार सके। तू चढ़िया हो गया है? हाँ, क्या चाहता? मैं तो किसी की गुस्से की ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करूंगी? अगले दिन ही 2 धर दूंगी उसके। ओ भाई। अच्छा तो फिर क्या हाल है इसका? वो सोच रही है मैं। बस तुझे थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मुझे इसको ना फंसा दे भाई, ये हर बार फंस जाता है। बंदा तो अच्छा सीधा, इसीलिए बबली के दिल को भा गया। अच्छा चलो बोलो। मुझे क्या करना है कि उन्हें जाना है उस लड़के के पास, उसको कहना है कि बबली तुझे पसंद है, तू रिश्ता लीजिए ना हर्ज क्या है बोलने में? शक्ल से तू वैसे ही आशिक टाइप का दिखता है ना, तो काम भी हो जाएगा। हाँ, वरना फिर मुझे अपने साथ ही कुछ करना पड़ेगा और सोचता रहना कि तू कर सकता था और तूने किया नहीं। क्या दाखला अभी ना भेजूं? मगर क्यों? आपने ही तो मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दी थी, ये किताबें भी खुद मंगवा के दी थी, तो अचानक क्यों? मेरा मतलब है कि असल में अम्मा का मानना है कि शुरू में तुम्हें घर पर ध्यान देना चाहिए। तालीम का क्या है? देख देख कहा था कि तुम्हारी भाभी आई थी तुमसे मिलने, अम्मा से उनकी मुलाकात हुई थी क्या? जी मैं तो ज़्यादातर बावर्ची खाने में मसरूफ थी, वो मुझे तो उनसे ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला। मैं इनको शक हो गया। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, तुम परेशान नहीं हो। मैं दोबारा मौका मिलते ही अम्मा से बात करूँगा। जानता हूँ उनके दिल को, मुझे यकीन है मैं उन्हें मनवा दूँ। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अम्मा के साथ गुजारो उनका। ठीक है, अम्मा को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, मुझे यकीन। अच्छा तो तुम इस वजह से परेशान हो? फिक्र मत करो यार, ऐसी धमकियां वो रोजाना अपने माँ बाप को देती है। उसकी धमकियों में अगर कोई दम होता ना तो अब तक उस तालीम जी उसका बंदोबस्त कर चुकी होती। पता नहीं, मुझे लगता है ये रिश्ते का नाम सुनकर कोई हंगामा करेगी। बाकी लड़कियों की तरह डब्बू और डरपोक नहीं है, वो गुस्से में कुछ कर गुजरेगी। इसीलिए तो उस्तानी जी उसका रिश्ता जल्द से जल्द कराना चाहती। माँ है ना, उसकी नफसियाती उलझनों को समझती हैं। शायद ठीक कह रहे हो, और मुझे लगता है जल्दबाजी हो रही है इस मामले में। और हम कर भी कह सकते हैं, वैसे भी इस माशरे में औरत का बहादुर या मतलब होना उसकी खूबी नहीं खामी समझा जाता। माशरे के ठेकेदार ऐसी औरतों को आमतौर पर अजीब और गरीब अलकाबात से नवाजते हैं और
कुछ ना बन पाए तो आप आ रहा हो बच्चन का ठप्पा लगा देते। दिल की मर्जी पर चलने वाले सब 12 और बच्चन होते हैं। ओहो, नहीं, मर्द अगर दिल की मर्जी पे चले तो उसे रोमांस शुमार किया जाता है। बात और उसका तो फूलों, सितारों और बारिश के लिए भी लगाव हो तो उसके किरदार के हवाले से कई सवालात खड़े हो जाते हैं। बबली का मसला थोड़ा अलग है ना, वो तो मर्दों की तरह करस नजर से इस दुनिया को परखती है और देखती है। यही बात तो ज्यादा खतरनाक है। अंदर से चाहे बबली पूरी मर्द ही क्यों ना हो, पर बाहर की दुनिया में फिरने वाले ये गिद्धनुमा मर्द तो उसे एक नाजुक लड़की की तरह ही देखते और परखते हैं। बबली के लिए बेहतर यही है कि वो किसी पढ़े लिखे और सुलझे मर्द के पल्ले बांध दी जाए जो रफ्ता रफ्ता उसके अंदर की औरत को जगा दे। अब ना मुझे डर है कि बबली का अंजाम बहुत अलमनाक होगा। तुम्हें लगता है कि बबली को एक समझदार पढ़ा लिखा मर्द मिलेगा, फिर भी निभा करेगा और उसकी शख्सियत को मुकम्मल करेगा? ऐसा वही मर्द कर सकता है जो बहुत ज्यादा हसास हो, औरत की फितरत को समझता हो। एक मर्द तो अभी मेरे सामने बैठा हो। इब्राहिम कितनी बार बोला है रोजी रोटी की जगह को साफ रखते हैं। हाँ जी, इस दुकान से मैंने वो सामान खरीदा था इंस्पेक्टर साहब। जी जी सर, मेरी दुकान है। कौन कौन काम करता है यहाँ पे? इन साहब को तो तुम जानते होगे, काउंसलर हैं इस इलाके के, आरिफ नाम है इनका। सर नाम तो नहीं जानता, अगर ये कह रहे हैं इन्होंने सामान लिया तो इनके पास रसीद भी होगी। ज्यादा अनजान मत बनो। तुम्हारी फेस क्रीम इस्तेमाल करने से मेरी घरवाली का चेहरा जल गया है। शर्म नहीं आती? खौफे खुदा नहीं है तुम्हें? इसकी नहीं, वो तो कंपनी की हुई ना। एक्सपायरी माल तो नहीं था। कोई गलत फहमी हुई है, बहुत अरसे से शॉप चला रहा हूँ। इसका फैसला तो भी थाने बाहर जाकर की होगा। गलती है। तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, इसका सारा सामान जब्त करो ना और दुकान सील करो इसकी। ओहो हो, तो कोई प्रूफ नहीं होता इनके पास? अरे तो इसकी फिर भी कैसे करेगा कि जाएगा तो कंपनी पे ना, दुकान सील कराने का क्या मतलब? वो तो भाई कानून के हिसाब से जैसे कार्रवाई होगी वो तो होगी। बाकी भाई ये बबली कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं आगे परिजात क्या करता है। वो क्या ही करेगा भाई, बाकी कहना पड़ेगा, बड़ा सीधा बंदा है परिजात, बड़ा सीधा बनाया हुआ है। मैं भी यही बोलने वाला था। हाँ, और तेरे को उसका दोस्त कैसा लगा परिजात का? ऐसे बंदे यूज ही होते हैं, और क्या होता है लोगों का। इतना भी ज्यादा सीधा नहीं। लोग अपने लिए यूज कर आके क्या पास से नाम है कर उसका? देते हैं। नासा भाई, वो कैसा लगा तेरे को कैरेक्टर? कौन नासा भाई? परिजात का दोस्त है जिससे अहमद। अहमद नासा ही तो बोलते उसको। नसाज। नसाज ऐसी अनाउंसमेंट नासा की हुई थी ना? नसाज हुई। नसाज, अच्छा। वो भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बाकी भाई ये दुकान सील वगैरह ये सब तो बहुत आगे झंझट पड़ जाएगा, और पढ़ाई तो उसकी फिर बिल्कुल ही रुक जाएगी इन चक्करों में। बाकी देखते आगे। अच्छा वाला तो चल रहा था, खाम खा के क्या ये ऐसे इन्फ्लुएंस कर दिया और वो हो भी गई। वही चीज़। चलो बाकी देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। बाकी मज़ा तो बहुत आ रहा है इसमें। और चलो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।